वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बजट की तैयारियां चल रही हैं। फरवरी में 2022 का बजट आने वाला है। हमारी वित्त मंत्री इस पर काम कर रही है। तो आइए आज जानते हैं देश की जनता इस चुनावी मौसम में, जहां उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या सोचती है देश की जनता, क्या चाहती है देश की जनता। आइए जानते हैं कुछ 8-10 बड़ी बड़ी बातें। नंबर 1, जनता चाहती है वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 1 लाख तक हो जाए। अगर 1 लाख तक हो जाएगी तो इस कोरोना से प्रभावित क्षेत्र में समय में जब आदमी की सैलरी पर टैक्स कट रहा है, टैक्स छूट बढ़ेगी तो सीधे सीधे हायर स्लैब का टैक्स कम कटेगा। एक बड़ी राहत होगी। माननीय वित्त मंत्री महोदया, आपसे निवेदन है स्टैंडर्ड डिडक्शन पर आप ध्यान दीजिए। कम से कम 75,000 और 1 लाख के बीच में इसकी छूट करिए। नंबर 2, कुछ कंपनियां ऐसे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का भत्ता देती है, अलाउंस देती है, जिसमें वो घर से काम कर रहे हैं, कुछ फर्नीचर खरीदता है, रूम का रेंट बढ़ा दिया, या कोई आपको इंटरनेट के चार्जेस दी, कोई एडिशनल अलाउंस दे दिया। ऐसे सभी खर्चे टैक्स से एग्जेम्प्टेड किए जाएं, ऐसी भी जनता की मांग है। इसके अलावा तीसरी और बड़ी बात, मेडिक्लेम की सीमा में वृद्धि होनी चाहिए। आज इस समय देश की जनता लगातार मेडिक्लेम करवा रही है और कोविड की वजह से मेडिक्लेम का वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे में छूट का अमाउंट बढ़ाना ही होगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से पिछली 2 लहर में सैकड़ों, हजारों, लाखों मौतें हुई हैं, ऐसे में लोगों ने अब इंश्योरेंस को ध्यान देना शुरू किया है। नतीजा ये हुआ है कि इंश्योरेंस अब एक जरूरी खर्चा बन गया है, आउटफ्लो होने लगा है कैश का। ऐसे में सरकार को या तो इंश्योरेंस के लिए जो 80C की छूट है, इसको 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया जाए, या इंश्योरेंस का एक अलग से कैटेगरी बनाकर 80C के अंदर कोई और कैटेगरी बनाकर उसकी छूट बढ़ा दी जाए। इंश्योरेंस में छूट देना इस समय देश की सबसे बड़ी जरूरत में से एक है। इसके अलावा इंश्योरेंस पर GST ना लगे, इसका इंतजाम भी सरकार को करना होगा। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है, इस समय देश में सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज पर छूट मिलती है सेक्शन 80 TTA के तहत। लेकिन ये छूट कितनी है? सिर्फ 10,000 तक, और वो भी केवल सेविंग अकाउंट पर। सबसे पहले तो हमारी मांग है कि ये छूट 10,000 से बढ़कर 20-25,000 तो हो। और दूसरा, ये FD पर भी होनी चाहिए। आज हमारे बुजुर्ग लोग हैं, आज जिनके पास सेविंग है, गृहिणी है, जो पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8-9% होता था, वो 4%, 3% रह गया है। और उस पर भी आप उस पर छूट का मात्रा इतनी कम है कि टैक्स में ही सब कुछ चला जाता है। ऐसे में सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक धारा है 80GG, जिसके तहत ऐसे व्यक्ति जिनको अपने वेतन में HRA नहीं मिलता, या सेल्फ एम्प्लॉयड जो किराए के मकान में रहते हैं, उनको बहुत छोटी अमाउंट का लाभ मिलता है किराए में छूट के लिए, कि जितना किराया वो चुकाते हैं उसमें छूट के लिए 5,000 रुपये प्रति माह। क्या होता है? कम से कम यह राशि को 15,000 होना ही चाहिए। 80GG में 15,000 की छूट कम से कम कर देनी चाहिए। ये गरीब जनता के लिए बड़ा लाभ होगा मंत्री महोदया। इसके अलावा आज TDS के जो रेट है वो भी बहुत ज्यादा है, खासकर प्रोफेशनल्स के रेट में मामले में, कमीशन के मामले में TDS बहुत ज्यादा है। आमतौर पर इतना प्रोफेशनल नहीं कमा पाता है कि पूरा TDS लग जाए, और नतीजा क्या होता है? सरकार को वो पैसा रिफंड में चुकाना पड़ता है और ब्याज भी देनी पड़ती है। तो सरकार को अपना कैश फ्लो, आउटफ्लो बचाना चाहिए, और TDS जो प्रोफेशनल का रेट है वो 7.5% कर देना चाहिए। कोरोना पीरियड में आपने किया है, 7.5 किया है, बड़ा बैलेंस था।
लेकिन फिर वो 10% हो गया। इसको 10 से घटाकर परमानेंटली 7.5% कर देना चाहिए। ठीक इसी तरीके से कमीशन पर 5% का रेट ज्यादा है, आप इसको घटाकर 3.75 यानी 4.25 कर दीजिए। ये पहले भी किया है आपने और इसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिले थे। वापस नए साल से 5 हो गया है, इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अंत में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा मंत्री महोदया जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का रेट बिल्कुल अलग है और कंपनीज एक्ट का रेट अलग है। तो ऐसे में ये अलग अलग टैक्स होने से बड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डेफर्ड टैक्स की काउंटिंग करनी पड़ती है और भी न जाने क्या क्या इश्यूज हैं। गैप रहता है, एक एसेट को जब बेचते हैं तो प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलग होता है, प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट अलग होता है, या लॉस एंड वाइस वर्सा। मेरा आपसे निवेदन है इन दोनों के गैप को मिटाकर डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स बराबर कर देना चाहिए। ये समय की मांग है, इसकी वजह से जो कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट दिखाती हैं उन पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा अंत में एक छोटी सी बात और निवेदन है मेरा, आखिरी बात है। इतनी सारी फाइलिंग की फीस लगने लगी, कोई जीएसटी में डिले हो गया, आरओसी में डिले हो गया, कहीं फाइलिंग में डिले हो गया, तो इन पर जो पेनल्टी लगती है ना, ये पेनल्टी चुकानी भी पड़ती है और ये अंडर सेक्शन 37(1) अलाउ भी नहीं होती। अरे ये तो व्यापार का व्यवसायगत खर्चा है, इसको तो अलाउ होना ही चाहिए। हाँ, कोई और कानून तोड़ने पर अगर पेनल्टी लगती है अलाउ ना हो, लेकिन फॉर्म फाइलिंग करने पर, कोई चीज देरी होने पर अगर कोई जुर्माना लगता है, वह जुर्माने पर अगर कोई खर्चा पे हो रहा है तो वो खर्चा इनकम टैक्स में अलाउ होना ही चाहिए। ये समय की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।